नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह आपको अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट लेना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे। 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब राजयोग बन रहा है, तो उस राजयोग का पूरा लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह के बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि होगी। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले समझते हैं 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे जो बड़ा परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और अब गुरु के माध्यम से आपको अपना फल प्रदान करेंगे। अभी तक राहु के नक्षत्र में थे, राहु के माध्यम से आपको फल दे रहे थे। राहु के माध्यम से फल देने के कारण आपके जीवन में तरह तरह की शनिजन्य परेशानियां, कष्ट आपको झेलने पड़ रहे थे, लेकिन वो समस्याएं अब आपकी समाप्त हो रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, आपके राशि के स्वामी शुक्र 25 अप्रैल को सप्तम भाव में आएंगे और आपकी राशि पर ही दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। तीसरा जो परिवर्तन है वो मंगल का है। मंगल 23 अप्रैल को छठे भाव में आएंगे। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, राहु के साथ हैं, राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पर बुध भी रहेंगे 10 मई तक, और बुध का नीच भंग भी होगा। यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा। 10 मई को बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे। चौथा जो परिवर्तन, पांचवा जो परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 1 मई को छठे भाव में आ जाएंगे और बुध जब 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो नीच की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो हैं परिवर्तन। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं और ये समझते हैं कि कौन कौन से राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। आपके गोचर कुंडली में जो सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है वो आपके राशि के स्वामी ही बना रहे हैं। 10 मई से 19 मई तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, बुध नवम के स्वामी हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में हैं, तो बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, शुक्र भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं।
सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। जब बुध 10 मई को यहाँ पर आएंगे तो 10 मई से 15 मई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा, यानी माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी। ये राजयोग गुरु और शुक्र बनाएंगे। भले ही 5 दिन के लिए ही बने, 25 अप्रैल से 1 मई तक, लेकिन ये समय जो होगा ये आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी का वास लाने वाला होगा। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में है राहु के साथ। हालांकि राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा। तो ये तो बने राजयोग। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है शनि के नक्षत्र परिवर्तन से। शनि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक राहु के नक्षत्र में थे तो राहु के माध्यम से फल दे रहे थे। जब राहु के माध्यम से फल दे रहे थे तो आपकी इनकम में कमी हुई, आय के साधन कम हो गए, धन की समस्या आपके जीवन में आई, आर्थिक संकट से आप लगातार गुजरते रहे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी और राहु के माध्यम से फल दे रहे थे, तो राहु तो धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड इन सब के कारक होते हैं। अब आपके व्यापार व्यवसाय में आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ आपके साथ चीटिंग की हो, आपको धन हानि पहुंचाई हो। और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, यहाँ भी राहु का प्रभाव था, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी नहीं होगी। धन का भंडार आपका धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज वगैरह भी लेना पड़ा हो। शनि चूँकि चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि प्रॉपर्टी का होता है, हो सकता है कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हुई हो कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी हो कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन अब 6 अप्रैल से शनि गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं और लंबे समय तक अब शनि गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे। लगभग 6 महीने गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो पहला प्रभाव तो पंचम भाव पर पड़ेगा। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि गुरु जो हैं वो संतान के कारक होते हैं। छात्रों के लिए भी शनि का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है। तो छात्रों को आने वाले 6 महीनों में नौकरी मिलने का भी बहुत बड़ा योग बनेगा। शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के गुरु की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो आपको इस समय कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे लेकिन नहीं बेच पा रहे थे, तो आपका वो सपना भी शनिदेव पूरा करेंगे। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपका पैसा जो रुका हुआ था, जो पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। और धन के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अब आपका धन संचित होगा। राहु और मंगल का गोचर आपके लिए छठे भाव में होना ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला है आपको। राहु अपनी उच्च की राशि में है, केतु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में राहु और मंगल दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु मंगल का अंगारक योग जो है ये बहुत ख़राब योग माना जाता है, ख़तरनाक किस्म का योग माना जाता है, लेकिन राहु मंगल का अंगारक योग जब छठे भाव में बनेगा तो छठे भाव की चीज़ों को जला करके राख करेगा। राहु मंगल का अंगारक योग चीज़ों को जला देता है, नष्ट कर देता है।
तो यहाँ पर तो फिर राहु और मंगल आपको बहुत अच्छा फल देंगे। भाई छठा भाव खराब भाव है और ख़राब भाव की चीज़ों को जो है समाप्त करेंगे। तो राहु को मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। आप लंबे समय से शत्रुओं से परेशान थे, तरह तरह से आपको वो प्रताड़ित कर रहे थे, आपका अपमान कर रहे थे, आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे थे। अब आपके शत्रु पराजित होंगे, आपके शरण में आएंगे, आपसे वो दोस्ती करने को लालायित रहेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। अब शनि भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, राहु मंगल भी अच्छी स्थिति में हैं, तो धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और पैसा जब मिलेगा तो आपका कर्ज समाप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ तो छात्रों को होगा। राहु मंगल के अंगारक योग का जो सबसे बड़ा लाभ मिलना है उन छात्रों को मिलेगा जो नौकरी की तलाश में हैं, जो किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं। 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में अगर आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, कोई कंपटीशन है, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में हुए और अगर आपने पूरा प्रयास किया। यहाँ पर मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो मंगल आपकी तिजोरी को भरने का काम करेंगे। मंगल आपको कहाँ से धन देंगे? सप्तम के स्वामी हैं, तो आपको व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। विवाह आपका होगा तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के 7वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सबसे मजबूत भाव है 7वां भाव, और 7वां भाव जब मजबूत होता है तो विवाह का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन से आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कला और सौंदर्य के कारक हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, श्रृंगार प्रसाधन है, या ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। जब सप्तम में शुक्र होते हैं तो जो जातक महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं या जो जातक महिलाओं के सहयोग से पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको विशेष लाभ मिलता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र 7वें भाव में रहेंगे और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपको व्यापार व्यवसाय से विशेष लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो धन की प्राप्ति आपको होने जा रही है। जो जातक किसी भी तरह से विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं, वर्क वीज़ा वर्क परमिट का कार्य कराते हैं, ऐसे जातकों के लिए राहु मंगल बुध का त्रिग्रही योग उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। क्योंकि राहु मंगल बुध तीनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि बुध छठे भाव में हैं, और 10 मई को बुध 7वें में आ जाएंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। तो ये समय जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नई नई बिजनेस डील मिल सकती हैं आपको। कोई आपका पैसा विदेशों में फंसा हुआ था, वो पैसा इस समय आपको मिल सकता है। आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि 8वें के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र केंद्र के भाव में हैं, लग्न के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, गज लक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी अकेले 3 राजयोग बना रहे हैं। तो 8वें भाव की चीज़ों का आपको लाभ दिलाएंगे। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। आपका कोई पैसा फंसा था, कोई पैसा डूबा हुआ था, वो पैसा मिल जाएगा। आपको लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। 8वां भाव जो है ये ज़मीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि जो है वो सब पंचम में हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग
रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। हालांकि कुछ बातों को लेकर के आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा। देखिए, राहु मंगल का जो अंगारक योग है ये बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है, क्योंकि राहु और मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट हैं। आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। चूँकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जो भी काम आप करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, उस तरह के भी कार्य आप कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राहु मंगल का जो अंगारक योग है कुछ मामलों में बहुत खराब फल भी देता है। अब मंगल क्या है? क्रोध और उग्रता के कारक हैं। मंगल क्या है? जल्दबाजी के कारक हैं। राहु मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। कोई छोटी सी बात हुई और बहुत ज़्यादा क्रोध आपको आ जाएगा, एकदम विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। आपको कोई काम करना है, एकदम से आपने कोई डिसीजन लिया और तुरंत आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तुरंत उस कार्य को शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो चूंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं मंगल, तो ऐसी स्थिति में आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। जब आपको क्रोध आए, जब जल्दबाजी में आप कोई एक्शन लेना चाहें, शांत हो जाइए, तुरंत बजरंग बली की शरण में चले जाइए। शांत बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर लेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई एक्शन आप ले रहे थे, उसमें भी रोक लग जाएगी। तो आपका जो नुकसान होने जा रहा था, उस नुकसान से आपकी भरपाई आपकी बच जाएंगे, आप नुकसान से सुरक्षित रह जाएंगे। तो ये ज़रूर कीजिएगा। 23 अप्रैल को मंगल छठे भाव में आएंगे, वाणी के भाव के स्वामी हैं, और 23 अप्रैल से आने वाले 45 दिन तक मंगल छठे भाव में रहेंगे। राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। इस अंगारक योग से आप बहुत सावधान रहिएगा। केवल बोलने के मामले में, वाणी के मामले में और किसी तरह का कोई एक्शन लेने के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। क्रोध आ रहा है, तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए, हनुमान जी को ध्यान में लाइए, हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। क्रोध को हटाइए, जल्दबाजी को हटाइए। मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं। राहु मंगल का अंगारक योग आपके व्यापार को बुलंदियों पर भी ले जाएगा, लेकिन अगर क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखा आपने, अपने गुस्से पे काबू नहीं रखा, तो दाम्पत्य जीवन को ख़राब कर देंगे। पति पत्नी में झगड़े होंगे, बिजनेस पार्टनर से झगड़े होंगे। इस चीज़ से सावधान भी रहना पड़ेगा। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आएं। इसको लेकर के भी सावधान रहिएगा। देखिए, शुक्र जो है 7वें भाव में है। शुक्र का मनपसंद भाव है, क्योंकि शुक्र विवाह के, प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। तो यहाँ पर बुध के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, और सूर्य के साथ जब शुक्र हैं और शुक्र अष्टम के स्वामी भी हैं, तो आपको रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र यहाँ 23 अप्रैल को आएंगे और सूर्य यहाँ 15 मई तक रहेंगे। तो 23 अप्रैल से और 15 मई तक आपको बहुत सावधान रहने का, रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि नए रिलेशंस बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, परिवर्तन आपकी मैरिज लाइफ में ला सकते हैं। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। रिश्ते बनाते समय विशेष सावधानी रखिएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बहुत दूर रहिएगा। महिलाओं का सम्मान कीजिएगा और
रिलेशंस को, ख़ास करके अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा भी फल दे रहे हैं, वहाँ आपको कुछ सावधान भी रहना होगा। सूर्य आपके कुंडली में लाभ के स्वामी होकर के और 7वें में बैठे हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य तो राजा हैं। सूर्य शासन प्रशासन को शो करते हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। यहाँ पर सूर्य आपके लिए, सूर्य और गुरु दोनों आपके व्यापार व्यवसाय में अगर गवर्नमेंट अधिकारियों का किसी तरह का सहयोग चाहिए था और वो आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो सूर्य आपको आपके व्यापार व्यवसाय में गवर्नमेंट का सहयोग दिलाएंगे, सरकारी अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में जो लाइसेंस को लेकर, परमिट को लेकर के, एनओसी को लेकर के तरह तरह की जो दिक्कतें थीं, वो दूर करने का कार्य सूर्य करेंगे और सूर्य आपको व्यापार से लाभ भी दिलाएंगे। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय उनके आपके जीवन में आने वाला है। इस गोचर का आप लाभ उठाइएगा। जो जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।